हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी श्रोताओं को जय श्री राम। गीता जी जो चल रही हैं उसमें पूज्य गुरुदेव जी की जो वृत्ति है, कभी उठती है कभी उसमें नहीं लगती है, वह सहज अपने उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंतनम, तीर्थ यात्रा धमाधमा, इस नियम के अनुसार उन्हें उत्तम अवस्था में ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। इसमें तो जैसे तैसे कभी लगती है कभी नहीं लगती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यह पाठ चलता रहे, चाहे वो गुरुजी या हम जिस प्रकार से भी होगा कोशिश की जाएगी। तो कल 25 श्लोक तक गुरुजी ने चर्चा की थी। आज 26वां श्लोक है 6वें अध्याय का। तो जो 6वें अध्याय का 26वां श्लोक है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हमारा मन जहाँ जहाँ जाता हो उस पर हम निगरानी रखें। जैसे हम आपको एक बात सुनाया करते थे, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। तो जैसे रखवाला, जैसे संरक्षक अपनी गायों को जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाती हुई देखता है तो तुरंत उसे वहाँ से लौटाता है। तो यतः यतः निश्चरति, जिस जिस तरफ जाता ये मन जाता है, इंद्रियां जाती हैं, जाती क्यों है? क्योंकि अस्थिरम मनः, ये मन कैसा है? चंचल है और अस्थिर है। चंचलम अस्थिरम, ऐसा क्यों है? क्योंकि जन्म जन्मांतरों से यह रजोगुण तमोगुण में बरतता आ रहा है, विषयों में बरतता आ रहा है। उपनिषद कहती हैं, परांचि खानी व्यतीर्ण स्वयंभू परांग पश्यत नान्तरात्मन। इन हमारे मन को और इंद्रियों को हमेशा भोगों की तरफ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों भोगों की तरफ ही लपकने की, दौड़ने की आदत जो पड़ी है जन्म जन्मांतरों की है। इसको गोस्वामी जी ने अपने उसमें कहा है कि हमारी जो इंद्रियों पर देवता बैठे हैं, इंद्रियों के झरोकों पर जो देवता बैठे हैं, उनकी विषय भोग पर प्रीति सदा ही, आवत देखहीं विषय बयारी, ते हट दे कपाट युगारी।
तो जहाँ जहाँ ये विषय में मन जाता है और वहाँ जन्म जन्म के अभ्यस्त बैठे हैं देवता, वे तुरंत छूट दे देते हैं कि जाओ। लेकिन भैया हम आपसे ये कहना चाहेंगे, हम अपने मन को समझाएं। करे पागल, जन्म जन्म जितने जन्म, कितनी सदियां, कितने युग युगांतर बीत गए और वहाँ से रोकें। इसे भोगते भोगते संसार को कितने जन्म बीत गए। अब तो अपने आनंद को, अपने सुख को, निजानंद को भी तो थोड़ा चख करके देख ले। तो वहाँ से वापस करके ततः नियम्य एतद आत्मनि एव वशम नयेत, अपने इंद्रियों को वश में करके और आत्मनि एव, अपनी आत्मनि परमात्मनि, आत्मा में या परमात्मा में ही लगावे। एव मने ही लगावे, अन्य कहीं यद्यपि मन जाएगा, ऐसा नहीं है कि हम आज बैठ गए तो आज ही लग जाए, नहीं। तो जो ज्ञान मार्ग के राही हैं वे अपने स्वरूप में स्थित होने की, अंतर्मुखी होने की कोशिश करें। और जो भक्ति मार्ग के राही हैं उनके लिए भागवत जी में 10वें श्लोक है 38वां, वहाँ पर नलकूबर और मणिग्रीव भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रार्थना करते हैं। जो यमलार्जुन के पेड़ बन गए थे और जब भगवान ने उनका वृक्ष योनि से जब उद्धार किया तो उन्होंने प्रार्थना की है। वहाँ भागवत जी में मैंने कभी इसको चर्चा नहीं की, लेकिन आज गीता जो है ना वो सूत्र है और रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत इसके भाष्य हैं। यानी गीता जी खुलती ही मानस में है और श्रीमद् भागवत जी में है। तो ये श्लोक का भाव हम जरा वहाँ देखें कि नलकूबर मणिग्रीव प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, कन्हैया से, जो बाल रूप में है, जो पेड़ों के बीच में पत्तों को हटा करके देख रहे हैं और सामने दोनों पेड़ों के जो पेड़ों की योनि में जो थे नलकूबर मणिग्रीव जो प्रार्थना करते हैं, तो वो क्या प्रार्थना करते हैं? बात काय पे चली है, नियम्य एतद आत्मनि एव वशम नयेत। तो इनको वश में करके और आत्मनि, आत्मा में ही लगावे और आत्मा में यानी परमात्मा में लगावे। भक्त हो तो परमात्मा में लगावे, ज्ञानी हो तो आत्मा में लगावे। अब परमात्मा में कैसे लगावे, ये इस श्लोक में बड़े प्यारे तरीके से कहा है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम् हस्तौ च करमसुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। कितनी प्यारी बात कही। जो हमारी इंद्रियां हैं, जो शब्दादि विषयों में जाती हैं, यहाँ शंकराचार्य भगवान भी इसके भाष्य में कहते हैं
यस्मात् यस्मात् निमित्तात् शब्दादेह, जिन जिन कारणों से शब्दादि विषयों में जिनमें इन्हें चस्का लगा हुआ है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध चस्का लगा है, उनमें ये जाएंगी। लेकिन जब वहाँ जाएं तो उनको तस्मात् शब्दादेह निमित्तात् नियम्य हैं, उनसे जो है बस में करके, रोक करके, समझा करके, बुझा करके, लड़ करके नहीं, समझा करके, बुझा करके, उन विषयों के परिणाम को अपने मन को समझा करके, पश्चात यत्र महापीड़ा तथा वैषयिकम सुखम, ऐसे हम उन्हें हैं ततः ततः नियम्य एतद आत्मनि एव वशम नयेत। बड़ी प्यारी बात शंकराचार्य भगवान ने यहाँ शब्दादे से उन्होंने विषयों को संकेत कर दिया। तो यहाँ वाणी गुणानुकथने श्रवणु कथायाम, वाणी से हम आपका कथन करें और कानों से आपकी कथा का श्रवण करें और हाथों से आपकी सेवा करें और मनः तब पादयोर नः, हमारा मन आपके दोनों चरणों में, आपके चरण कमलों में ही लगा रहे हम। और स्मृत्याम, हमारा मन जो है आपके चरण कमलों की स्मृति में लगा रहे। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, ये जो जगत है जिसमें आप निवास करते हैं, भांति प्रिय रूप से जगत भी परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन देखने की हमें दृष्टि आ जाए तो हैं, भक्त है तो भगवान रूप से, और ज्ञानी ज्ञान मार्ग का पथिक है तो अस्ति भांति प्रिय रूप से, अथवा यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्रैव ब्रह्म, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्रैव माधव। जिस प्रकार से हमारा मन समझे हम उसे समझाएं और फिर उसे लगाएं। तो परमात्मा जगत को भी हम परमात्मा रूप देख करके सिर से प्रणाम करें। हैं? कितनी प्यारी बात कही। और दृष्टि शताम दर्शनेस्तु भवत तनुनाम, इसमें एक बड़ा प्यारा अर्थ छुपा हुआ है। मेरे पूज्य गुरुजी एक बात कहते हैं, जो तू शब्द है ना वो पक्षांतर के लिए आता है। ये सब तो ऐसा करें, किंतु, तू माने किंतु, दर्शनेस्तु शब्द है ना, दर्शनेस्तु, दर्शने तू, ये आप मन वाणी आपका कथन करे, कान आपकी कथा सुने, हाथ आपकी सेवा करें और मन से आपके चरण कमलों का स्मरण हो, ध्यान हो, और सिर से आप जो जगत रूप में हैं, संसार रूप में हैं, जगत में जो आप समाये हुए हैं, उसको आपको ही हमारी दृष्टि विषय करे तो लेकिन यहाँ एक बात पक्षांतर के लिए बात जो कही, हम स्मरण करें आपका, ये ठीक है, लेकिन आँखों से आपका दर्शन करें, ये बात नहीं कही नलकूबर ने और मणिग्रीव ने। बोले क्यों? बोले क्योंकि भगवान का दर्शन करने के बावजूद भी भगवान में भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा यह जरूरी नहीं है। लेकिन यदि संत का दर्शन हमें हुआ तो वह भगवान का दर्शन कराने का तरीका, युक्ति, अथवा भगवान को भगवान हम कैसे समझें, जाने, माने, यह संत के दर्शन से ही होगा। इसलिए यहाँ कहा कि हम मन से आपका स्मरण करें, वाणी से कथन करें, कानों से आपकी कथा का श्रवण करें, लेकिन आँखों से ये नहीं कहा कि आपका दर्शन करें। बोले तो बोले आँखों से हम संतों का दर्शन करें जो आपके ही साक्षात स्वरूप हैं। अरे जब आप ही सामने खड़े हो तो हम संतों का क्यों, आपका ही क्यों न करें?
बोले नहीं, क्योंकि संत के रूप में भगवान का परिचय देने का एक संत का स्वभाव होता है, और भगवान के स्वरूप में भगवान का स्वयं का अपना परिचय देने का स्वभाव नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा दृष्टि सतां दर्शने तु भवतनूनाम्। दृष्टि जो आपके साक्षात स्वरूप हैं, कौन? संत भगवान, ये उनका दर्शन करे, क्योंकि उनका दर्शन करेगी, उनका चिंतन करेगी, उनको अपने में जब धारण करेगी तो आप तो अंदर हो ही, उनके दर्शन से आप भीतर जो बैठे हो वो प्रकट हो जाओगे। इसलिए कहा आत्मनि वशम नयेत ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशम नयेत। तो ये 26वां श्लोक हम आप सब ने श्रवण किया, और कल से ज़्यादा थोड़ा सा और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। लाइव न हो करके यह वीडियो अपलोड की जा रही है किन्हीं कारणों से, और कल से लाइव करने की कोशिश की जाएगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम। आप सब खुश रहें, आनंद करें, मंगल हो, कल्याण हो। जय सिया राम।